हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग वाले यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाली यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला। तो आज हम लोग प्रॉब्लम जो भी ये पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग वाला यूनिट है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो भी टर्म्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। पॉपुलेशन एन एंटायर एंड होल नंबर ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट पीपल ऑब्जेक्ट हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रिसर्च स्टडी। इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होता है ये इंटायर या फिर इंडिविजुअल का होल नंबर होता है, जो कि सब्जेक्ट होता है या पीपल होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स होता है। टारगेट पॉपुलेशन द पॉपुलेशन इन विच द रिसर्चर आर इंटरेस्टेड टू रिसर्च स्टडी। टारगेट पॉपुलेशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो इंटरेस्टेड होता है अपने टॉपिक को लेके कि मतलब उस पॉपुलेशन के ऊपर वो स्टडी करेगा, तो उसको टारगेट पॉपुलेशन बोलते हैं। एसेसिबल पॉपुलेशन नंबर ऑफ अवेलेबल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं उसको एसेसिबल पॉपुलेशन बोलते हैं। सैंपल और सब्जेक्ट्स अ पार्ट और सब्जेक्ट और पॉपुलेशन सेलेक्टेड बाय द रिसर्चर फॉर रिसर्च स्टडी एंड टू आस्क पार्टिसिपेट। इसमें क्या होता है, सैंपल और सब्जेक्ट जो होता है ये पार्ट या फिर सब्जेक्ट होता है या फिर पॉपुलेशन होता है जो कि रिसर्चर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और ये क्यों सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि जो भी पार्टिसिपेटेड है वो पूछ सकते हैं एंड जो रिसर्चर है वो अपने स्टडी के रिसर्च के लिए करता है। देन सैम्पलिंग का बात करें, सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और सेलेक्टिंग सैंपल। कलेक्ट करने के प्रोसेस को सैम्पलिंग बोलते हैं या फिर सैंपल को सेलेक्ट करने के प्रोसेस को सैम्पलिंग बोलते हैं। देन सैम्पलिंग फ्रेम इट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिस्ट को सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि इट इज़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिक और फॉल्टी सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग एरर जो होता है ये फॉल्टी सैम्पलिंग टेक्निक या फिर स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू होता है और उसमें जो भी चेंजेस आता है उसको सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। यानी कि जिस भी सैंपल को अपन सेलेक्ट किए हैं और उस सैंपल के मदद से जो अपन रिसर्च करना चाहते हैं, तो जब अपन रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे सैंपल रिलेटेड कोई भी एरर आ जाता है तो उसे सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग, मैन सैम्पलिंग का जो भी स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं, पहले पॉपुलेशन होगा, देन टारगेट पॉपुलेशन, उसके बाद एसेसिबल पॉपुलेशन होगा, उसके बाद लास्ट में सैम्पलिंग होगा। देन अब अपन सैम्पलिंग के पर्पस के बारे में देखेंगे। सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया है पहले ही कि सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग जो होता है ये सेलेक्टिंग सैंपल या फिर कलेक्टिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद सैम्पलिंग की प्रोसेस की बात करें तो इकोनॉमिकल पर्पस होता है। फर्स्ट पर्पस होता है इकोनॉमिकल पर्पस। द रिसर्चर कैन सेव लॉट ऑफ मनी टाइम एंड रिसर्च सोर्स। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो सोर्स टाइम मनी को सेव करके रखता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा बाय यूज ऑफ सैम्पलिंग रिसर्चर कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है कि
जो भी रिसर्चर है वो सैम्पलिंग को यूज करके डाटा के जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद थर्ड पर्पस आता है क्विक स्टडी रिजल्ट। द सैम्पलिंग पॉसिबल टू जनरेट स्टडी रिजल्ट फास्टर। जो सैम्पलिंग है वो क्या करता है कि जो भी स्टडी का रिजल्ट है उसको फास्टर जनरेट करने में हेल्प करता है। फोर्थ अपना आता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। मोर प्रिसाइज डाटा कैन बी जनरेट इफ इट इज़ अ स्मॉल सैम्पल। इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा है उसको प्रिसाइज कर सकते हैं। स्मॉल सैम्पल अगर होगा तो उसको अपन मतलब ये मोर प्रिसाइज होता है डाटा जिसको जनरेट कर सकते हैं यहीं पे अगर स्मॉल सैम्पल होगा तो। उसके बाद गुड सैम्पलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट हो गया रिप्रेजेंटेशन सैम्पल, रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल हो गया। फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर। इसमें क्या होता है कि अगर जो गुड सैम्पल सेलेक्ट करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होगा, यानी कि रिप्रेजेंट अपन इजीली कर सकते हैं। सेकंड में फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर, मतलब कि जो भी सैम्पलिंग एरर आ जाती है या फिर सैम्पलिंग बायस आ जाती है उससे मतलब कि फ्री रहेगा रिसर्चर। नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस। इसमें क्या होगा, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं आएगा, कोई ऐसा इनकम्प्लीट कंडीशन नहीं आएगा कि कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि वो सैम्पलिंग प्रोसेस को फॉलो करेगा वो स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें इतने सारे इश्यूज़ नहीं होने वाला है। फोर्थ अपना आता है अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज, यानी कि जो सैम्पल साइज होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। उसके बाद हम लोग सैम्पलिंग प्रोसेस के जो भी स्टेप्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले जो भी टारगेट पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड डिफाइन करेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द एसेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। जो भी एसेसिबल पॉपुलेशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे और सैम्पलिंग फ्रेम को इंश्योर करेंगे। थर्ड आता है अपना स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट। जो भी सैम्पलिंग यूनिट है उसको स्पेसिफाई करेंगे। फोर्थ हो गया स्पेसिफाई सैम्पल कलेक्शन मेथड। जो भी सैम्पल कलेक्शन मेथड है उसको स्पेसिफाई करेंगे कि किस मेथड से हमें सैम्पल को कलेक्ट करना है। देन आता है सैम्पल साइज। इसमें सैम्पल साइज डिसाइड कर लेते हैं अपन कि सैम्पल साइज हमारा क्या रहेगा। उसके बाद सैम्पल प्लान करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जो भी डिज़ाइन सैम्पल है, जो भी मतलब सैम्पल है उसको डिजायर सैम्पल को अपन सेलेक्ट करते हैं। डिजायर सैम्पल मतलब कि जो हमारी इच्छा हो उस सैम्पल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप था अपना आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन। ये जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। द पॉपुलेशन इन विच द रिसर्चर आर इंटरेस्टेड टू रिसर्च स्टडी। तो उसके बाद द पॉपुलेशन इन विच द रिसर्चर आर इंटरेस्टेड टू रिसर्च स्टडी। इसमें जो पॉपुलेशन होगा उसमें रिसर्चर जो होगा रिसर्च स्टडी के लिए इंटरेस्टेड होगा। सेकेंड स्टेप आता है डिस्क्राइब द एसेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू असिस्ट ईच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन टारगेट पॉपुलेशन, देयरफॉर द रिसर्चर फाइंड आउट द एसेसिबल पॉपुलेशन विच इज रियली अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि ईच सब्जेक्ट को अपन इंक्लूड करें टारगेट पॉपुलेशन में और उसको असिस्ट करें। इसलिए देयरफॉर द जो भी रिसर्चर है वो एसेसिबल पॉपुलेशन को फाइंड आउट करता है जो कि रियली में अवेलेबल होता है। थर्ड हो गया स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट। रिसर्चर मस्ट इस्टेब्लिश स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ पार्टिकुलर सैम्पलिंग यूनिट। यानी कि इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो इस्टेब्लिश करता है कि उसे जो भी सैम्पलिंग यूनिट है किस सैम्पल को सेलेक्ट करना है, उसमें कौन कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें इसमें ये डिसाइड कर लेता है। फोर्थ स्टेप आता है अपना स्पेसिफाई सैम्पलिंग कलेक्शन मेथड। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस वेयर द रिसर्चर डिसाइड वेदर सैम्पलिंग विल बी ड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड।
यानी कि इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए, जो कि इसमें रिसर्चर जो होता है वो डिसाइड करता है जो भी सैम्पलिंग है उसको, और इसमें प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज करके पॉपुलेशन को ड्रॉ किया जाता है। इसके अंदर फिफ्थ स्टेप अपनाता है डिटरमाइन द सैम्पल साइज। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू डिटरमाइन द सैम्पल साइज सो दैट द रिसर्चर कैन प्लान एंड इम्प्लांट द रिसर्च प्रोसेस। जो इसमें क्या होता है सैम्पल साइज वाले में कि ये जो होता है एक वेरी इसेंशियल स्टेप होता है रिसर्च सैम्पलिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो प्लान करता है और इसके अंदर इम्प्लांट भी करता है रिसर्च प्रोसेस का। देन अपना आता है स्पेसिफाई सैम्पलिंग प्लान। बाय स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान द सैम्पलिंग प्रोसेस कैन बी इम्प्लांटेड विदाउट एनी प्रॉब्लम। यानी कि इसमें जो अपना सैम्पल साइज हो चुका है, अब सैम्पलिंग प्लान स्पेसिफाई करेंगे कि किस प्लान के द्वारा अपन सैम्पलिंग प्लान परफॉर्म करेंगे। तो रिसर्चर इसमें हर चीज़ को डिसाइड करता है ताकि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग रिसर्च। सेवेंथ आता है सेलेक्ट डिजायर सैम्पल। फाइनली अ रिसर्च ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द एसेसिबल पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, ये सैम्पलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो फाइनली रिप्रेजेंट कर सकता है अपने जो भी एसेसिबल पॉपुलेशन का सैंपल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी हो चुका होता है, क्योंकि इसमें वो सारे प्रोसेस को फॉलो कर चुका होता है। ये लास्ट स्टेप होता है इसलिए उसके पास हर चीज़ हो चुका होता है। देन अपन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे। सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं या फिर मेथड या फिर कौन कौन सी टेक्निक होती है, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने जो भी सैम्पल और इसमें जो भी यूनिट है इसके अंदर जो भी टर्म्स यूज किया जाता है पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग में, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। उसके बाद सैम्पलिंग क्या होता है और सैम्पलिंग के क्या क्या पर्पस होते हैं, क्या क्या गुड सैम्पलिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और सैम्पलिंग प्रोसेस क्या क्या होती है, यानी सैम्पलिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हो गया वो क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स मेथड या फिर कौन कौन से टेक्निक होते हैं सैम्पलिंग के। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।